Hello बच्चों, let's read the question. Question says, how many term of the series 2 plus 6 plus 18 plus dot 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 must be taken to make the sum equals to 728? इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर a1, a2, a3 ऐसे ऑन में सीक्वेंस में a1 जो है फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट करता है और an किसी n टर्म को रिप्रेजेंट करता है और n कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है और an प्लस वन अपॉन an सभी नेचुरल नंबर के लिए और सभी n के लिए जो वो कांस्टेंट हो तो हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है कॉमन रेशियो कहलाता है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाएगा, फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर आर की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाएगा और सेकंड टर्म में उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म, और इसी तरीके से सभी में उसी फिक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बनाया गया है। तो इस तरीके से एक जीपी बनाई जाती है। और नाउ यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म जो है वो ए हो, जो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कॉमन रेशियो जो है वो आर है, तो एस एन जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n minus 1 upon r minus 1 when r does not equals to 1 and n into a होता है when r equals to 1 होगा, और r equals to 1 होगा तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो कांस्टेंट होगा तो a n टाइम्स होगा तो n into a हो जाता है। इसलिए ना हमें इस क्वेश्चन में जो सीरीज गिवन है और इस सीरीज को हम देखते हैं, ये सीरीज है 2 plus 6 plus 18 plus s1। अब हमें ये पूछ रहा है कि सीरीज में कितने टर्म लिए जाएं कि ये क्या हो जाए कि एक इसका जो सम आया वो टोटल एसएन जो दे रखा है वो 7 to 8 हो जाए। अब नाउ ये जो सीरीज है इसमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म जो है वो 6 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी गई है और इसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म बनाया गया है 18। 6 में इससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसका मतलब ये एक सीरीज है और एक जीपी है और 3 जो है वो कॉमन रेशियो है। तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे है 2 और सेकंड टर्म जो है वो है 6, जहाँ से जो आर हो जाएगा वो a2 अपॉन a1 हो जाएगा और यहाँ से 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो कॉमन रेशियो जो है वैसे भी हमने वैसे भी देख लिया था, जो कॉमन रेशियो है वो 3 है। नाउ एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो यहाँ पर जो a है फर्स्ट टर्म वो तो a है, तो वो जो है वो है यहाँ पर एस एन 728 इक्वल टू a है 2 इंटू आर की पावर n, आर जो है 3 की पावर n। हमें ये n कैलकुलेट करना है कि n कितने टर्म लिए जाएं कि इसके सम ये आ जाते हैं, तो हम एस एन ले लेते हैं कि n जो है वो n कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ पर। तो माइनस वन अपॉन 3 माइनस वन और ये हो जाएगा 7 टू 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 2। 3 माइनस वन 2 होता है, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर कि 3 7 2 8 इक्वल्स टू 3 की पावर n माइनस वन, मैंने इसे दोबारा लिख लिया है और ये इधर आके प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3 की पावर n, और ये जो प्लस 1 है ये क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 टू 9 इक्वल्स टू 3 की पावर n और ये हो जाएगा, और 3 की पावर जो 6 होता है 3 की पावर 6 7 टू 9 होता है, तो इसको 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर हम पावर को कंपेयर करेंगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आ गया 6। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना था कि कितने टर्म लिए जाएं कि जो इसका सम आए वो 7 टू 8 हो जाए। तो हमने यहाँ पर एस एन 7 टू 8 लिया और इस क्वेश्चन को और एन टर्म को लेट किया कि एन टर्म लिए जाएंगे, तो एन की वैल्यू आई 6। तो फाइनल आंसर इज 6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।